एंगल ए और एंगल बी है बेटा, ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा, जो 90 से छोटा होता है, ठीक है। कोई बात नहीं। अब इसके बाद इसमें क्या कह रहा है, गिवन दिया है, गिवन दिया है, क्या गिवन दिया है बेटा, cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रूव करो, टू प्रूव दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। देखो कैसे होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आएगा 3 नंबर में आएगा, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा सा, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिख देना, जब भी आएगा तो 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180 होता है। कहेंगे सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ए और बी क्या है, ए और बी एक्यूट एंगल है ना। वीडियो रोकना जरा। जब भी ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगती है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही, तो कह रहा है कि ए और बी, यानी ए और बी तुम्हारा क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। और ये अपने आप में अकेला 90 डिग्री हो जाएगा, तो तीनों एंगल का सम कितना 180 है। तो हम एंगल ए प्लस एंगल बी इज प्लस कितना हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको अगर ट्रांसफर करो तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, इसको माइनस करो, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना जाएगा 90 डिग्री। इसी एक को ट्रांसफर कर दो तो एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस कितना हो जाएगा एंगल बी, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो क्या करेंगे हम ध्यान से, तो ये समझ में आया ना चीज, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। जाहिर सी बात, जब एक एंगल तुम्हारा 90 हो गया तो बाकी दोनों का सम 90 हो जाएगा। तो दोनों का सम 90 हो गया यहाँ पे, तो मैं एक को ट्रांसफर कर दिया। अब कहेंगे सिंस cos A इज इक्वल टू cos B, ये हमें क्या चीज है, गिवन है। तो किसी एक को रख दो तो ये हो जाएगा cos A की जगह रख दो 90 माइनस B इज इक्वल टू cos B, ठीक है। तो अब देखो दोनों साइड में हमारा cos सेम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा आपस में। तो ये जाएगा 90 माइनस बी इज इक्वल टू बी, बी चला जाएगा उधर, तो b प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 90। ये कितना हो जाएगा 2b 90, तो b इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। कहेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, इक्वेशन 1 में रख दो, तो एंगल बी हमारा 45 आ गया, तो एंगल ए कितना आ जाएगा बेटा, एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस 45 कितना आ जाएगा, एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अब जरा देखो दोनों, कहेंगे देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री, और यही हमारा क्या आ जाएगा। किसी को दिक्कत, ये चीज हमें पता करना था। सुनो, ये तो हमें पता था कि एक 90 होता है और बाकी दोनों एक्यूट है, तो दोनों का सम 90 हो गया, तो पता है। लेकिन अब हमें ये पता करना था कि ए और बी में कौन 60 है, कौन 30 है, या दोनों 45-45 है, या एक तुम्हारा 70 है और दूसरा तुम्हारा 20 है, 70 20 90। तो ये चीज की जानकारी निकालना था, तो इसलिए हमने इक्वेशन को निकाल के सॉल्व किया और हमने देखा कि दोनों एंगल आपस में इक्वल आ गए हैं। और दोनों एंगल इक्वल कब होते हैं, जब 45 डिग्री आएंगे, ठीक है। तो जब किसी भी ट्रायंगल में दोनों अगर 45 हो गया तो बेटा ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये साइड इस साइड की इक्वल हो गया, तो ट्रायंगल कौन सा होगा, आइसोस्केलस, है ना, ठीक है।
आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा। बात समझ आई? कर लोगे? चलो नोट करो।